बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्च का महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, किस किस सेक्टर में आपको तरक्की मिलेगी और कहां कहां आपने मोहतात रहना है। तो इस वीडियो में हम डे बाय डे तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो लिब्रास, मार्च के पहले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है। आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई नया तजुर्बा कर सकते हैं, अपने कामों को कुछ बेहतरी ला सकते हैं, अपने कामों के अंदर कोई तब्दीली ला सकते हैं। और वैसे भी पहले 10 दिनों में आप लोग कहीं ज़्यादा एक्टिव भी रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और आपके अंदर एक तजस्सुस भी रहेगा, मतलब कुछ नया करने का जज्बा भी रहेगा। आप कुछ नई चीज़ें सीखने की तरफ जाएंगे। तो ये जो आपके अंदर तजस्सुस है और ये जो क्रिएटिविटी है, ये आपको कुछ नया करने पर मजबूर करेगी। तो अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने मौजूदा कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हैं, तो मार्च के पहले 10 दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे। और वैसे भी इन 10 दिनों में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। जो आपका वजदान है वो बहुत अच्छा काम करेगा। साइकोलॉजिकली आप लोग बड़े एक्टिव रहेंगे। तो आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में भी पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में आपको जो भी इंट्यूशंस हों या जो भी ख्वाब आए, उन ख्वाबों का कोई ना कोई मतलब आपके लिए ज़रूर होगा। तो अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाब आपने एक तो सबसे पहले उसकी ताबीर खुद करनी है और अच्छी ताबीर करनी है। दूसरा, अगर आपको ख्वाब समझ नहीं आया तो किसी ऐसे बंदे से ताबीर पूछें जो ख्वाब की ताबीर बताना जानता भी हो। तो मार्च के जो पहले 2 हफ्ते हैं, इन 2 हफ्तों में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन मार्च का जो तीसरा हफ्ता है, ये आप लोगों को थोड़ा बेचैन कर सकता है, स्ट्रेस में आ सकते हैं या गलतफहमी की वजह से आपका अपने किसी करीबी अजीज के साथ बहस मुबासा भी हो सकता है। चाहे वो आपकी लव लाइफ में बहस हो जाए या फिर आपका अपने शरीक हयात के साथ, अपने खामद या फिर अपनी बीवी के साथ आपका बहस मुबासा हो सकता है, तल्ख कलामी हो सकती है। या फिर तीसरे हफ्ते में आपको कुछ मुखालफतों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो काम की जगह पर, जॉब की जगह पर कुछ लोग जो आपको नापसंद करते हैं, वो आपके खिलाफ कोई बातें कर सकते हैं, आपकी मुखालफत में खड़े हो सकते हैं। और इसी तीसरे हफ्ते में आपके लिए कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं, आपके कामों में थोड़ी ताखीर भी हो सकती है। तो आपको तीसरे हफ्ते में थोड़ा सब्र के साथ चलना होगा, क्योंकि तीसरा हफ्ता जो है ये थोड़ा डिले वाला है, इख्तलाफात वाला है, रंजशों वाला है, बहस मुबासों वाला हो सकता है। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मार्च के पहले 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। मार्च के पहले 10 दिनों में आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो इन 10 दिनों में आपका कहीं रिश्ता बन भी सकता है, कोई नया ताल्लुक बन सकता है। अगर रिश्ते की बात चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल भी हो सकता है। लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते में आपको कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मार्च के जो पहले 10 दिन हैं, ये आपकी ज़िंदगी में एक्टिविटी लाएंगे। आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, खाने पीने की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मज़े मज़े के खाने बनाएंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे। और जो ख़वातीन हैं, जो लिब्रा ख़वातीन हैं, वो शॉपिंग करेंगी, फैशन की कुछ चीज़ें ख़रीदेंगी, अपने लिए कॉस्मेटिक्स ख़रीदेंगी। अगर आप कुछ ज़ेवरात ख़रीदना चाहती हैं या कुछ महंगी चीज़ें ख़रीदना चाहती हैं तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। और इसके अलावा भी अगर आप अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स के साथ साथ आप अपना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं तो उसके लिए भी ये टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे अगर ओवरऑल मार्च के महीने को देखें तो ओवरऑल मार्च का महीना आप लोगों को मसरूफ़ रखेगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, तो आपने बड़ी तब्दीलियों के लिए तैयार रहना है। और अगर
आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ बड़ी चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ी तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, आप जॉब स्विच कर सकते हैं, काम बदल सकते हैं। और मैंने पहले बताया है कि आप कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं, अपने कामों के अंदर कुछ नई तब्दीलियां भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते में आपको दूसरों की तरफ थोड़ी जेलसी वाला अंसर मिल सकता है, कुछ लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। 15 से 22 मार्च तक आप थोड़े सेंसिटिव भी रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपको बुरी भी लगेंगी। तो मार्च का जो तीसरा हफ्ता है ये थोड़ा मोहतात रहने वाला हफ्ता रहेगा। बाकी ओवरऑल मामलात आपके लिए इंशाल्लाह अच्छे ही नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस वक्त में, कौन से दिनों में आपके लिए कौन से काम अच्छे रहेंगे, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा और किन दिनों में आपको किन कामों से रुक जाना है, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये थोड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। अब देखिए स्कॉर्पियंस, आप लोग वैसे भी बड़े कीन ऑब्जर्वर लोग हो, दूरंदेश हो, तो मार्च के महीने में आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। अगर हम रिश्तों को देखें तो मार्च के पहले जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आपके रिश्तों में थोड़ी रगड़ पैदा हो सकती है, तनाव खिंचाव हो सकता है या कोई गलतफहमी हो सकती है। किसी की कोई बात, किसी की कोई हरकत, किसी का कोई एक्शन आपको बुरा लग सकता है और वो इतना बुरा लगेगा कि आप उसको दिल में बिठाए रखेंगे और उसी के बारे में आपका जहन सोचता रहेगा। लेकिन उसके बाद 2 से 5 मार्च तक, यानी 2, 3, 4 और 5 मार्च, इन दिनों में आप लोगों के अंदर बड़ा जोश रहेगा, थोड़े बेसब्रे भी रहेंगे। इन दिनों में आप लोग जो भी काम करना चाहेंगे कि जल्दी जल्दी वो काम निपट जाए। और ख़ास तौर पर ये 3 दिन रिश्तों के हवाले से थोड़े मोहतात रहने वाले दिन होंगे। इन 3 दिनों में अगर आपका रिश्ता किसी नई जगह पे बन रहा है तो आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन 3 दिनों में आप लोग थोड़े जज्बाती भी रहेंगे। बेशक आप दूरंदेश हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आप लोग जज्बाती रहेंगे और जल्दी जल्दी फैसला करना चाहेंगे। तो इन 3 दिनों में अगर आप कोई जल्दबाजी में फैसला करते हैं तो उसका नुकसान आपको आगे चलकर हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई नया रिश्ता तय कर रहे हैं या कोई नया कारोबार करने वाले हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई ज़मीन प्लाट प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो इन 3 दिनों में थोड़ा रुक जाएं, उस काम के बारे में या उस रिश्ते के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें, उसको टाइम दें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ने का फैसला कीजिएगा। अब उसके बाद देखिए 5 से लेकर 10 मार्च तक, इन 5 दिनों में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, आप लोगों के ताल्लुकात भी बनेंगे, आप लोगों की रिसर्च भी बहुत अच्छी रहेगी, सोशल भी रहेंगे, आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। जो जो काम कर रहे हैं उन कामों पर आपकी पूरी नज़र रहेगी। और इन दिनों में कुछ नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, आपकी जो सोच रखने वाले लोग हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। और ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे, क्योंकि इन दिनों में आप लोग फोकस्ड रहेंगे। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें रिजल्ट आपको इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। और वैसे भी नेपच्यून की जो एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं 2021 लेकर 2025 तक,
इस ड्यूरेशन में आप लोग दूसरों के बड़े हमदर्द रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे, अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश आपके अंदर जागेगी, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, कोई नया काम, नया कारोबार करने के बारे में सोचेंगे और ये एनर्जीज आपके साथ चलती रहेंगी। और इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ नया, कुछ बेहतर और कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त से आपको फायदा उठाना चाहिए। और उसके बाद देखिए कि 8 से लेकर 24 मार्च तक इस ड्यूरेशन में भी आपके अंदर एक बड़ा जोश जज्बा रहेगा, बड़े बहादुर रहेंगे, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, रिस्की काम कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं कि जो पहले आप करने से डर जाते थे, घबरा जाते थे। तो अब 8 से लेकर 24 मार्च तक इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े बहादुर रहेंगे, तो बड़े फैसले भी कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में भी आप लोग थोड़े बेसब्रे भी रहेंगे, तो सब्र के साथ, हौसले के साथ आपको आगे बढ़ना है। जज्बाती रहेंगे तो जज्बातियत से भी आपने बचना है, क्योंकि जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी रहते हैं। तो आपको जब रेजिस्टेंस मिलती है तो आपको गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में गुस्सा, मायूसी या स्ट्रेस वाला मामला भी कुछ हल्का फुल्का साथ साथ में चलता रहेगा। उस हवाले से भी आपके मूड में कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। हाँ, चूँकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, तो इसलिए आप लोगों को कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। और इसके अलावा भी इस ड्यूरेशन में आपका सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आपको सेक्सुअल ख्यालात आते रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में थोड़ी अपनी ज़्यादा केयर करनी होगी, अपने आप को बचा के भी रखना होगा, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों की तबीयत के अंदर एक बागियाना अंसर भी रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 10 मार्च के बाद, मार्च के एंड तक और 8 अप्रैल तक, 10 मार्च से 8 अप्रैल तक ये जो ड्यूरेशन है, तकरीबन पूरा एक महीना बनता है। इस ड्यूरेशन में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप किसी को पसंद करते हैं या पसंद करती हैं, मोहब्बत करते हैं या फिर करती हैं, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी, बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, ख्यालात भी आपको आते रहेंगे, बैठे सोचते रहेंगे। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी इस ड्यूरेशन में बहुत रोमांटिक रहेंगे। और फिर आप यही सोचते रहेंगे कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। और हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे थे, तो मार्च के महीने में ऐसी एनर्जी आपके अंदर रहेगी कि आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर पाएंगे। रिश्तों में रुकावटें थी तो वो रुकावटें भी अब दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत रहेगी कि आप मुश्किल से मुश्किल काम भी कर गुजरेंगे। तो अगर हम मार्च के महीने को ओवरऑल देखें तो ये एक ऐसा महीना होगा कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के तमाम सेक्टर्स में, तमाम महाजों पर ही ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह पर ग्रोथ के बड़े अच्छे इम्कानात हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी इमोशनल लाइफ है, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, या आपके पैसों के मामलात हैं, आपके फाइनेंसेस हैं। हर जगह पर ग्रोथ नजर आ रही है, हर जगह पर बेहतरी नजर आ रही है। फाइनेंसेस आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तो आप जो सोचेंगे वो कर गुजरेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी, कंस्ट्रक्टिव सोच रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम मार्च के महीने को देखें तो ये महीना आपके लिए इंशाल्लाह एक शानदार महीना रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।